VCD 1139 1139 मुरली तारीख 8 अगस्त 1968। बाबा ने व्याख्या की थी 29 जुलाई 2009। दूसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी बड़ के पेड़ का मिसाल दिया जाता है। इससे मिसाल दिया जाता है बड़ के पेड़ का। ये जो सृष्टि है, सृष्टि रूपी जो संसार है, इससे मिसाल दिया जाता है। देखने में आता है सारा झाड़ खड़ा हुआ है, परंतु फाउंडेशन नहीं है। फाउंडेशन नहीं है मतलब फाउंडेशन सड़ा हुआ है। और फाउंडेशन क्या है? आदि सनातन देवी देवता धर्म, जो प्राय लोप हो जाता है कलयुग के अंत में। सब धर्मों की टाल टालियां देखने में आती है, परंतु उन टाल टालियों को फाउंडेशन देने वाला वो मुख्य तना दिखाई नहीं पड़ता है। और तो सभी धर्म खड़े हुए, टालियां जो है वो लेफ्ट साइड की भी है और राइट साइड की भी है। जो राइटिस्ट धर्म की टालियां है, बौद्धी, सन्यासी, सिख, ये राइटिस्ट धर्म है। और इस्लामी, क्रिश्चियन, मुस्लिम, आर्य समाजी, ये लेफ्टिस्ट धर्म है। कौन ज्यादा पावरफुल होते हैं? लेफ्टिस्ट पावरफुल होते हैं, और जो राइटिस्ट है उनके प्रभाव में आते हैं। संगम युग में शूटिंग होता है। बाबा ने बोला सारी दुनिया देखनी है तो 8 में देखो। अष्टदेवों में सारी दुनिया दिखाई देगी, या बाप में देखो तो 8 में 4 है राइटिस्ट और 4 है लेफ्टिस्ट। चंद्रवंशी, बौद्धी, सन्यासी और सिख, ये 4 राइटिस्ट है। और ये प्रभाव में आते हैं जो लेफ्टिस्ट मन के हैं। जो राइटिस्ट है वो किसको फॉलो करते हैं? ब्रह्मा को फॉलो करते हैं। और लेफ्टिस्ट बाप को फॉलो करते हैं, राम बाप को। एक एक कृष्ण चंद्रमा को फॉलो करने वाले, और एक सूर्यवंशी राम को फॉलो करने वाले। तो तीसरा मन का इस्लाम धर्म का पूर्वज, 5वां मन का क्रिश्चियन धर्म का पूर्वज, 7वां मन का मुस्लिम धर्म का पूर्वज, और 9वां आर्य समाज। ये चारों बाप को फॉलो करने वाले हैं। तो सभी धर्म खड़े हुए, परंतु जो खड़े हुए देखने में आते हैं वो सब अपवित्र है या पवित्र है? हाँ, अपवित्र है।
ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, इसको अभी कहेंगे पतित मनुष्य सृष्टि का झाड़। फाउंडेशन में होते हैं देवी देवताएं, और मैं मनुष्य को देवी देवता बनाने आता हूं। जो देवता पूज्य थे सो पुजारी बन जाते, फिर पुजारी से पूज्य कैसे बनते, ये समझाने के लिए सीढ़ी दिखानी चाहिए। जो सीढ़ी का चित्र है, सीढ़ी के चित्र में हम सो पूज्य, हम ही सो पुजारी। जो आत्माएं संगम युगी स्वर्ग में, सतयुग में उच्च देवता पद प्राप्त कर लेते हैं, वो सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग धीरे धीरे नीचे उतरती जाती है, व्यभिचारी भक्ति में फंस जाती है, पतित बन जाती है, क्योंकि 84 जन्म भी मनुष्य ही लेते हैं। और जो पशु पक्षी आदि है, कीड़े मकोड़े, कीट पतंग आदि है, वो 84 के चक्कर में नहीं आते, ऑलराउंडर पार्ट नहीं बजाते। मनुष्य ही 84 जन्म लेते, क्योंकि जो और जीव जंतु है उनको ज्ञान की गहराई न समझने के कारण उनके पूरे 84 जन्म नहीं होते, क्योंकि उनके अंदर मन बुद्धि की प्रधानता नहीं होती जो मनुष्य में होती है। मनुष्य कहा ही जाता है मनन चिंतन मंथन करने वाला, वो ही देवी देवता बनते। भगवान मनुष्यों को देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाने के लिए आता है, या जानवरों को, जीव जंतुओं को पढ़ाई पढ़ाने के लिए आता है? मनुष्य को पढ़ाई पढ़ाने आता है। तो जिनका मन मनन चिंतन मंथनशील है, 500-700 करोड़ में ऐसे जो मनन चिंतन मंथनशील मन वाले हैं, उनको ही पढ़ाई पढ़ाता है या पूरी 700 करोड़ को पढ़ाई पढ़ाता है? कितने सन्मुख पढ़ाई पढ़ते हैं उससे? सन्मुख पढ़ाई पढ़ने वाले 4.5 लाख है। सारे पढ़ाई पढ़ते नहीं? पढ़ते। तो 4.5 लाख छोड़ के बाकी क्या हो गए फिर? जानवर बुद्धि। मनुष्य को ही पढ़ाई पढ़ाता हूं। जिनका मन चलायमान है, मनन चिंतन मंथनशील है, भगवत गीता में बोला मूढ़ा जन्मनी जन्मनी, जन्म जन्मांतर मूढ़ता को प्राप्त होते। ये बात बुद्धि में समझ नहीं आती कि परमात्मा अति साधारण तन में आके संगम युग में ईश्वरीय ज्ञान देते हैं। तो जब तमोप्रधान बनते हैं तो ये देवी देवता ही हिंदू कहलाते, समझते हैं कि हम हिंसा को दूर करने वाले। अभी वो शंकराचार्य जी है, अविमुक्तेश्वरानंद, क्या डफली बजा रहे? डफली बजा रहे, मैं तो गौ हिंसा को रोकने की बात करता हूं। कौन सी हिंसा? गौ हिंसा। बड़े अहंकार से मीडिया चैनल्स के ऊपर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम गौ हिंसा को रोकने वाले हैं। वो तो जानवर गौ को हिंसा करने से बचाने की बातें करते हैं। असली गौ कौन है?
जो भारत की कन्या माता है, जो गौ स्वभाव वाली है, जिनके ऊपर अत्याचार बढ़ते चले जा रहे हैं कलयुग में, ऐसी अबला नारी को उसकी पवित्रता की रक्षा करने के लिए परमात्मा आते। तो वो जो हिंदू है वो समझते हैं कि हम हिंसा को दूर करने वाले, उनको इस बात का पता ही नहीं है भगवान आके सूक्ष्म ज्ञान की पढ़ाई पढ़ाते या स्थूल पढ़ाई पढ़ाते। सूक्ष्म ज्ञान बताते और उसमें बताते कि परस्त्री को कुदृष्टि से देखना, काम कटारी चलाना, ये भी बड़ी सी बड़ी हिंसा है। ये बात उस शंकराचार्य को समझ में आती है? वो तो बोलता है नारी नरक का द्वार है, वो जहर की पुड़िया है, विष का प्याला है। अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए नारी के ऊपर ब्लेम लगा देते, और जब बाप आते तो कहते ये जो शिव शक्तियां है, नारियां है, इनके द्वारा मैं स्वर्ग के गेट खोलता हूं। तो वो शंकराचार्य और वो शिवाचार्य, इतना बड़ा भारी अंतर है। तो बोला वो हिंसा को दूर करने वाले हैं या हिंसा को बढ़ाने वाले हैं? वो शंकराचार्य, वो जो अपन को हिंदू कहलाते हैं, वास्तव में देवी देवता ये अहिंसक होते हैं, और अहिंसक देवी देवताओं को बनाने वाला है बाप, जो आकर के फाउंडेशन डालते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की। वो हिंदू अपन को देवी देवता नहीं कह सकते क्योंकि पतित है। ये ड्रामा में सभी राज है, नहीं तो हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है। ये जो ईरान है, इसको पहला नाम क्या था ईरान को? पारस, फारसी लोग थे। और ये जो फारसी लोग जब द्वापर युग में जब समुद्र के मार्ग से आए तो उन्होंने देखा कि सिंधु नदी के उस पार जो लोग रहते हैं वो बहुत संपन्न मनुष्य की जमात रहती है। तो वो स को ह बोलने वाले, तो सिंधु नदी के उस पार रहने वाले तो सिंधु के हिंदू बना दिए। तो हिंदू कोई धर्म का नाम नहीं है, असली नाम है सनातन धर्म। और अभी ये जो 8, 10, 15 सालों में जो सोशल मीडिया आया, ये मोबाइल आए, ये इंटरनेट टेक्नोलॉजी आई, तब भारतवासी हिंदुओं को भी पता चला अरे हिंदू कोई धर्म नहीं है, सनातन धर्म असली धर्म है। हिंदुओं को ही पता नहीं था, भूल गए थे। हुआ या नहीं हुआ? सबको पता था कि हम सनातनी है, अभी अभी चिल्ला रहे हम सनातनी है। तो हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, अगर है तो उसके धर्म पिता का नाम बतावे। क्रिश्चियन धर्म, क्राइस्ट से क्रिश्चियन, मोहम्मद से मुस्लिम धर्म, बुद्ध से बौद्ध धर्म। तो हिंदू अगर धर्म है तो उसका जो धर्म संस्थापक है, उसका जो धर्म पिता है, उसका नाम क्या है? तो असली नाम है सनातन धर्म। ब्रह्मा के जो 4 मानस पुत्र है, उसमें जो सबसे छोटा है सनत कुमार,
उसके नाम से सनातन धर्म नाम पड़ता है। तो कोई भी जानते नहीं थे कि हम आदि सनातन देवी देवता थे, आदि में भी थे। और सनातन अर्थात पुराने थे, पुराने। उस समय और दूसरे धर्मखंड नहीं थे, भारत खंड ही पवित्र था। अभी भारत खंड भी अपवित्र है, तो अपन को हिंदू कहलाते। वास्तव में कोई ने हिंदू धर्म स्थापन नहीं किया। ये बात बच्चों को अच्छी रीति धारण करके समझानी है। आजकल तो इतना टाइम भी समझने के लिए नहीं देते, बोलते हम बहुत बिजी है। मोबाइल में घंटों घंटे व्यर्थ किए रील्स देखते रहेंगे, दुनियाई व्यर्थ बातों के लिए टाइम है। लेकिन जब ज्ञान सुनाने जाएंगे तो आज के लोग क्या बोलते हैं, हम बहुत बिजी है। कम से कम आधा घंटा 1 घंटा देवे तो उनको पॉइंट सुनाए जाए, क्योंकि सुनाने के लिए पॉइंट्स तो ढेर है। फिर उन ढेर पॉइंट्स में से मुख्य मुख्य पॉइंट सुनाई जाती है। पढ़ाई में भी जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं तो पहले हल्की पढ़ाई पढ़ाई जाती है, ABCD अलफ बे। तो पहले पहले हल्की पढ़ाई पढ़ाई जाती है, फिर गहरी पढ़ाई पढ़ाई जाती है। तुमको भी कहेंगे अभी तुम्हारा ज्ञान बदल गया है। जब बच्चे बेसिक ज्ञान में आए तो अ आ ई ऊ बेसिक पढ़ाई पढ़ाई, और बाद में ज्ञान गहराता गया, ज्ञान की रिफाइनिंग चेंजिंग होती गई। तो तुम्हारा ज्ञान भी बदल गया है। अरे पढ़ाई में जब ऊपर चढ़ते जाते तो पहले ही पढ़ाई थोड़ी पढ़ते रहेंगे। स्कूल के बाद कॉलेज, और कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी में जाएंगे, PhD करेंगे। तो टीचर भी चेंज हो जाते, होते या नहीं होते। तो बाप भी हमको नित्य नई नई पॉइंट्स, नई नई बातें सुनाते रहते हैं। कैसे पहचाने कि इनमें बाप प्रवेश है, शिव प्रवेश है? क्या प्रूफ है? बाबा ने बोला मैं नित्य नया ज्ञान सुनाता हूं। उस आधार से पहचान हो जाती है कि ऐसा ज्ञान कोई साधारण मनुष्य नहीं दे सकता। अभी तो बाप गुह्य गुह्य पॉइंट सुनाते जाते, क्योंकि बाप ज्ञान का सागर है। और सुनाते सुनाते भी आखिर पिछाड़ी में 2 अक्षर कह देते, मन मना भव। मेरे मन के संकल्पों में समा जा। क्या संकल्प है? क्या संकल्प है उसका? कौन से संकल्प में वो मनुष्य सृष्टि का बाप स्थित हो जाता है? मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूं। इस एक संकल्प में निरंतर स्थित हो जाता है। तो उसको सबसे पहले पहले वशीकरण मंत्र प्राप्त होता है। वशीकरण मंत्र प्राप्त होता है तो वश करता है। पहले पहले 8 को वश कर लेता है, अष्टदेव। तो अष्टदेव उसके वश में आते हैं और वो वशीकरण मंत्र उनके पास आता है। बाप 8 को कंट्रोल करते, 108 को कंट्रोल करते, 108 1000 को कंट्रोल करते, 1000 16,000 108 को कंट्रोल करते। तो मन मना भव सारी पढ़ाई का तंत्र 2 अक्षरों में आ जाता है। अलफ को भी समझा तो काफी है।
अलफ माना खड़ा डंडा, बे माना पड़ा डंडा। अभी वो अलफ है कहां? जिसको समझना है वो अलफ वर्तमान में बीज रूपी ब्राह्मणों की दुनिया में है कहां, और समझा जाता है साकार देह के आधार पे या निराकार आत्मा को समझा जाता है? साकार देह के आधार पे उसकी पहचान होती है। तो अलफ को जानने से बे को भी जान जावेंगे। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा से स्वर्ग की बादशाही हमको मिलती है। वो ऊंचते ऊंच बाप का ऊंचते ऊंच वर्षा हमको मिलता है। ये तुम जानते हो, जो सन्मुख बच्चे हैं पक्के पक्के सूर्यवंशी, वो जानते हैं कि हमको ये वर्षा मिलता है ऊंचते ऊंच बाप का। इसलिए अष्टदेव को बोला हाईएस्ट और होलीएस्ट। 8 दिशाएं और 8 दिशाओं के जो 8 पूर्वज है उन धर्मों के वो हाईएस्ट भी है और होलीएस्ट भी है। तो तुम जानते हो कि हमको ऊंचते ऊंच वर्षा मिलता है, यह भी नहीं जानता है। यह माना कौन? ये ब्रह्मा बाबा, ना ही इसके फॉलोअर जानते। बाकी और जो धर्म वाले वो तो जानेंगे ही कैसे। असल वर्षे की प्राप्ति तो तुम करते हो, बाप रचने ही आते नहीं दुनिया। इतनी बात सिर्फ समझाओ तो भी ठीक है, और नई दुनिया का वारिसदार तुम बनते हो, और तो कोई बन न सके। तुम्हारे में जो जास्ती ज्ञान धारण नहीं कर सकते वो उच्च पद नहीं पा सकते। तो ज्ञान के आधार से भी नंबर बनते या नहीं बनते? सेवा के आधार से भी नंबर बनते और ज्ञान के आधार से भी नंबर बनते। ऐसा क्यों? क्योंकि गहरा ज्ञानी सो गहरा योगी, और गहरा योगी सो सहयोगी। जितना ज्ञान बुद्धि में बैठेगा उतना निरंतर योग में रहेगा, और गहरा योगी होगा तो वो ईश्वरीय सेवा में परमात्मा के कार्य में सहयोगी जरूर होगा। अव्वल नंबर का धन भी स्वाहा, धन भी स्वाहा, समय संबंध संपर्क सारा ईश्वरीय सेवा में स्वाहा। तो जितना जास्ती ज्ञान धारण करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। अगर धारण नहीं करेंगे तो प्रजा वर्ग में आ जाएंगे। जैसे ब्रह्मा कुमारियां बोलती है, अरे इतनी ज्ञान की गहराई में मत जाओ, एक शिव बाबा दूसरा न कोई। और एडवांस पार्टी की जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी है तथाकथित, और उनके जो फॉलोअर्स है वो भी बोलते इतनी ज्ञान की गहराई में जाएंगे तो डूब जाएंगे। बोलते एक शिव बाबा दूसरा न कोई। उनको बोलो कि वो शिव बाबा अरे कार्य कैसे कर रहा है ये तो बताओ, कहां कार्य कर रहा है, वो क्षेत्र कौन सा है जिसमें वो क्षेत्रज्ञ कार्य कर रहा है, वो शरीर रूपी क्षेत्र कौन सा है? तो कोई जवाब नहीं है। तो प्रजा वर्ग में आ जाएंगे। अगर जास्ती ज्ञान धारण नहीं करेंगे तो साधारण पद प्राप्त करेंगे। पास विद ऑनर तो हो ही नहीं सकते। कितने बनते पास विद ऑनर? 8। और वो कर्मातीत अवस्था को भी पा न सके। कर्मातीत अवस्था माना कर्म बंधन से परे मुक्त अवस्था। जो देह के संबंधी है उनके भी कर्म बंधन लगे हुए। पति कंट्रोल करता है, बच्चे कंट्रोल करते हैं। किसी की पत्नी ज्ञान में नहीं चलती तो पत्नी कंट्रोल करती है। तो ये कर्म बंधन की रस्सियां
काटना ये हर एक आत्मा का अपना कर्तव्य है। बाप दादा इसमें कुछ नहीं कर सकते। और जब ये कर्म बंधन खलास हो जाएंगे, आत्मा नष्टो मोहा बन जाएगी, तब कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करेंगे। कर्मातीत अवस्था वो अवस्था है जिसमें मन बुद्धि देह, देह की इंद्रिया और देह के संबंधी इन सबसे डिटैच, उपराम। तो ऐसी जो आत्माएं जो ज्ञान गहरा धारण नहीं कर सकती, वो कर्मातीत अवस्था को भी प्राप्त नहीं कर सकी, क्योंकि कर्म करते कर्म के प्रभाव से अतीत रहना, परे चले जाना, इसमें बड़ी भारी मेहनत है। कर्मेंद्रिय से कर्म करे और कर्मों का लेप चेप न लगे, ऐसी स्टेज बनाना कोई मासी का घर नहीं है। ऐसी याद की बड़ी भारी मेहनत चाहिए। अपन को आत्मा समझकर बाबा को याद करते हुए जो कर्म करेंगे वो कर्म अकर्म हो जाएंगे। उन कर्मों से पाप कर्म नहीं बन सकता। याद में भी बड़ी भारी मेहनत है, तो ज्ञान को धारण करने की भी बहुत मेहनत है। याद और ज्ञान दोनों में होशियार हो जावे, ये भी हो नहीं सकता। तो बाप कहते कि ये राजधानी स्थापन हो रही है, इस राजधानी में सभी नर से नारायण कैसे बन जाएंगे? गीता पाठशाला का एम ऑब्जेक्ट है नर से नारायण बनना, नारी से लक्ष्मी बनना। नारायण तो डबल सिरताज है। डबल सिरताज राजाओं का भी राजा है, महाराजा है। डबल सिरताज माना पवित्रता का भी ताज और जिम्मेवारी का ताज। राजा होता है, उसके ऊपर प्रजा की जिम्मेवारी का ताज होता है। और वो ताज कब धारण करते? संगम युग में जितनी ईश्वरीय सेवा की जिम्मेवारी उठाएंगे उतना बड़ा ताजधारी। तो देखो, ये वही गीता का ज्ञान है जो भगवान ने आज से 5000 वर्ष पहले सुनाया था। नर अर्जुन को नारायण बनाया था। तो समझना चाहिए कि ये ज्ञान कौन देते। सो ये बात तो तुम्हारे सिवाय कोई जानता ही नहीं है। वो कहते कृष्ण है गीता का भगवान। बाप कहते कृष्ण तो 84 जन्म के अंत में काला बन गया है, पतित बन गया है। वो अभी ज्ञान सुना रहा है, सुन रहा है, सुना रहा है या सुन रहा है? सुन रहा है। वो गीता का भगवान कैसे हो सकता है? और ये सारी पढ़ाई जो है बाबा ने बोला किसके लिए? कृष्ण बच्चे के लिए। अभी तो ये दुनिया कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान में क्या गाड़े जाते? मुर्दे गाड़े जाते। और मुर्दे कौन? मुर्दे वो जिनकी बुद्धि में ईश्वरीय ज्ञान बैठता नहीं है, वो सारे मुर्दे हैं। अज्ञान अंधकार में फंसे हुए, विषय विकारों में फंसे हुए। तो ये दुनिया सारी कब्रिस्तान बन चुकी है। सब देहाभिमान की कब्र में दाखिल पड़े हुए। फिर ये दुनिया परिस्थान हो जाएगी, ज्ञान परियों का स्थान हो जाएगी। परियों को पंख होते, ये पंख है ज्ञान के और योग के पंख। ये ज्ञान के परिया ज्ञान योग के पंखों से जहां तहां उड़ती रहेगी। कब्रिस्तान में काम शिक्षा पर बैठ करके काले बन गए। और बाबा के ज्ञान शिक्षा पर बच्चों को बिठा दे। जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे
वो सब अभी काले हैं। क्या सूर्यवंशी आत्माएं और चंद्रवंशी आत्माएं पतित नहीं बनती है? बनती है। कलयुग के अंत में जाके काले मुंह वाले बंदर बनते हैं और उन बंदरों की सेना राम लेता है। एक है निराकारी राम और एक है साकारी राम। शिव उस साकार राम में प्रवेश करता है, उसको आप समान बनाता है और वो निराकारी राम बन जाता है। तो बोला ये सूर्यवंशी और चंद्रवंशी सभी काले बने हुए विकारों में फंसते फंसते सीढ़ी नीचे उतरते आए। फिर उन्हें पुजारी से पूज्य जरूर बनना है। जानते हो ये साइंस वाले भी कितने होशियार होते जाते हैं, कितनी नई नई इन्वेंशन निकालते रहते हैं। यहां इंडिया वाले हर बात का अक्ल वहां से सीख कर आते हैं। वो साइंसदान भी पिछाड़ी में आवेंगे, परंतु पिछाड़ी में चारों ओर हो हल्ला हो जाएगा तो इतना ज्ञान उठाए नहीं सकेंगे, हंगामा मच जाएगा। बाबा ने बोला है साइंस और अध्यात्म ये दोनों एक बिंदु पे आके मिल जाएंगे, और जब ऐसा होगा तो भगवान बाप की प्रत्यक्षता हो जाएगी। क्योंकि पढ़ाई जो होती है वो शांति में होती है। तो अभी शांति के माहौल में पढ़ाई पढ़ रहे, अशांति के माहौल में पढ़ाई नहीं हो सकती। वहां भी आकर के ये इंजीनियरिंग आदि का काम करते रहेंगे, परंतु राजा रानी तो नहीं बन सकते। इंजीनियर हो, जज हो, डॉक्टर हो, राजा रानी तो नहीं कहेंगे। हाँ, राजा रानी के आगे सेवा में रहेंगे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील। तो ऐसी ऐसी नई इन्वेंशन निकालते रहेंगे। राजा रानी तो बनते ही है सुख भोगने के लिए, और वहां नई दुनिया में तो सभी को सुख मिल जाता है। तो बच्चों को ऐसी नई दुनिया में सुख भोगने के लिए पुरुषार्थ पूरा करना चाहिए। फुल पास होकर के कर्मातीत अवस्था को पाना है। बुद्धि में आना चाहिए कि हम जल्दी जल्दी चले जावे। कहा चले जावे? अपने घर वापिस। अभी तो तुम ईश्वरीय संतान हो। बाप आके हमको पढ़ाई पढ़ा रहे। ये मिशन है मनुष्यों को बदली करने की। मनुष्य से देवता बनते। मनुष्य और देवताओं में क्या खास अंतर है? हाथ, पांव, नाक, आंख, कान देवताओं को भी होते हैं और मनुष्य को भी होते हैं। अंतर क्या होता है? मनुष्य का मन जो है वो चलायमान होता है, इसलिए उनको मनुष्य कहा जाता है, और देवताएं जो है वो स्थिर बुद्धि होते हैं। आत्मिक स्थिति का प्रारब्ध मिलता है उनको, सदैव आत्मिक स्थिति में रहते। तो ये तुम्हारी मिशन है मनुष्य से देवता बनने की। जैसे बौद्धियों की, क्रिश्चियंस की, मुसलमानों की मिशन होती है, वो भी चेंज करते, कन्वर्ट करते हैं ना। बौद्धि बना देते, क्रिश्चियन बना देते, बैप्टाइज करते, मुसलमान बना देते। काले अफ्रीकन की मिशन नहीं होगी। काला कलूटा कौन बनेगा? अगर अफ्रीकन हो जाए तो फिर पुनर्जन्म भी काले ही काले बन जाएंगे। एक तो आत्मा पहले से ही काली है, पतित बन चुकी है, और शरीर फिर और ही नाटा काला हो जाए। ऐसा तो हो नहीं सकता।
यूरोपियन बनना चाहेंगे, गोरा बनना चाहेंगे, काला नाटा कौन बनना चाहेगा? इस समय देखो गोरे चिट्टे क्रिश्चियन कितने बढ़ गए। बाप ने समझा है ये क्रिश्चियन और कृष्ण की राशि मिलती है। क्या बोला? काला नाटा कौन बनना चाहेगा? क्या बनना चाहेंगे? गोरे बनना चाहेंगे। और बोला इस समय देखो गोरे चिट्टे क्रिश्चियन कितने बढ़ गए। तो जरूर उन बाहर की दुनिया क्रिश्चियन जो है उनके भी कोई ब्राह्मणों की बीजरूपी दुनिया में शूटिंग करने वाले पूर्वज है और उन पूर्वजों का परिवार भी है। इस समय देखो ये गोरे चिट्टे क्रिश्चियन कितने बढ़ गए। बाप ने समझा है ये कृष्ण और क्रिश्चियन की राशि मिलती है। फाउंडेशन कहां लगता है? यज्ञ के आदि से ही फाउंडेशन लग गया। कृष्ण को फॉलो करने वाले ब्राह्मण भी ढेर हो गए। तो 8 दिशाओं के 8 पूर्वज है, तो उन 8 दिशाओं को कंट्रोल करते हैं। तो ब्राह्मण परिवार के अंदर भी उनको फॉलो करने वाले फॉलोवर्स होंगे, बाहर की दुनिया में भी होंगे, आधार मूर्तों की ब्राह्मणों की दुनिया में भी होंगे। तो बोला कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है। संगम युगी कृष्ण और क्रिश्चियन धर्म का पूर्वज, ऐसी क्या समानता है दोनों में कि उनकी राशि मिलाई जाती है? क्या समानता है? बाबा ने बोला जो संगम युगी कृष्ण वाली आत्मा है वो क्या बजाती है? मुरली बजाती है। और क्राइस्ट का पूर्वज भी मुरली बजाता है। बोला कि संगम युगी कृष्ण जो है जब उसने एडवांस ज्ञान सुनाना चालू कर दिया, सारी ब्रह्म कुमारी संस्था से पंगा ले लिया, तो पहले पहले दिल्ली में छोटा सा संगठन स्थापन हो गया और उसको 3 माताओं ने सहयोग दिया पहले पहले। और जो क्रिश्चियन धर्म का पूर्वज है उसको भी पहले पहले 3 दिल्ली की माताओं ने सहयोग दिया और उसके द्वारा ईश्वरीय सेवा की शुरुआत हो गई, परिवार बनना चालू हो गया। जो संगम युगी कृष्ण के जीवन में आफतें आई, 0 से संगठन बनाना पड़ा, वही 5वें नंबर के पूर्वज के जीवन में भी आफतें आई। ब्रह्म कुमारियों ने संगम युगी कृष्ण की ढेर सारी ग्लानि उड़ा दी, अनाउंसमेंट की सारी दुनिया में, झूठे झूठे आरोप लगाए। और यही 5वें नंबर के पूर्वज के जीवन में भी होता है। उसकी भी ढेर सारी ग्लानि होती है परिवार में। बाबा ने बोला कि जिन जिन परिस्थितियों से बाप दादा गुजरे, नंबरवार बच्चों को भी उन परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा। संगम युगी कृष्ण को 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते थे। यहां से वहां गए, वहां जाके ज्ञान सुनाया, फिर ट्रेन में बैठे। ट्रेन में कितनी जगह होती है? ट्रेन में बैठो, फ्लाइट में बैठो, 3 पैर से ज्यादा होती है नहीं। तो उसको भी 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते संगम युगी पुरुषार्थी जीवन में, और इसको भी सदाकाल नहीं मिलते कि एक जगह कहीं अड्डा जमा के बैठ गया निरंतर। सारी दुनिया की खाक छाननी पड़ती है, सेवा करनी पड़ती है, ईश्वरीय सेवा, तब जाके संगठन तैयार होता है। तो जो जो उसके जीवन में हुआ, ये 5वें नंबर के पूर्वज के जीवन में भी दिखाई देता है। तो बोला जो क्रिश्चियंस है उनकी राजधानी कौन सी है? लंदन। तो बाबा ने मुरली में बोला ज्ञान का लेन देन सबसे ज्यादा किया होगा ना, तो दूसरों के मुकाबले
ज्ञान का लेन देन ज्यादा किया होगा। जो संगम कृष्ण है फर्स्ट अष्टदेव, उसका सब्जेक्ट क्या है, किसमें माहिर है, ज्ञान। दूसरे नंबर का अष्टदेव योग, तीसरे नंबर का अष्टदेव धारणा, और बौद्ध धर्म का पूर्वज सेवा। फिर से आओ, पांचवें नंबर का पूर्वज ज्ञान। तो ज्ञान और ज्ञान दोनों की राशि मिल गई। तो इस लंदन में बाप समझाते कि कृष्ण और भारत, इनका भी आपस में लेन देन बहुत है। यज्ञ के आदि से ही लेन देन है। अब जो इतनी मदद करते हैं किसको, भारत को, उनकी भाषा आदि को छोड़ देना यह भी एक इंसल्ट है। सपोर्ट करना चाहिए ना। परंतु मनुष्य तमो प्रधान पत्थर बुद्धि, समझ थोड़ी सकते हैं। सबसे तमो प्रधान है भारतवासी, और वो आते ही पीछे है। क्रिश्चियन पीछे आते हैं या भारतवासी पीछे आते हैं, क्रिश्चियन पीछे आते। और क्रिश्चियन की राशि किससे मिलाई, कृष्ण के साथ मिलाई। तो कृष्ण वाली आत्मा भी ज्ञान में या एडवांस ज्ञान में पीछे आती है या पहले आती है। आदि में भी पीछे आई, बेसिक में, और एडवांस में भी पीछे आती है। कृष्ण को बच्चा कहा जाता है, राम बाप को कहा जाता है। तो पीछे आते हैं और उनके फॉलोअर्स भी पीछे आते हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत बढ़ जाती है। ये कहेंगे कि न वो आदि में आते, न आदिकाल का सुख उठाते, न ज्यादा सुख उठाते। इसलिए बोला ये ब्रह्मा जो है ये ना इतना पतित बनता है ना इतना पावन बनता है। तो जब दुनिया का विनाश होता है तो दुख भी जास्ती नहीं उठाते। भारत का विनाश बहुत खौफनाक खतरनाक है। ये भारतवासी बहुत दुख उठाते, तो बहुत सुख भी उठाते। हाँ, ये कहेंगे कि वो क्रिश्चियन इन्वेंशन निकालते। बाहर की दुनिया के जो क्रिश्चियन है वो भी इन्वेंशन निकालते, और ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर उन क्रिश्चियन धर्म के जो बापों के बाप बैठे, वो भी ज्ञान में, ईश्वरीय सेवा में नई नई इन्वेंशन निकालते रहते बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए। तो यहां तो बल कोशिश करते, परंतु उनकी इजाद की हुई चीजें, इन्वेंट की हुई चीजें एक्यूरेट कब नहीं बना सकेंगे, भारतवासी नहीं बना सकेंगे एक्यूरेट। रिवर्स इंजीनियरिंग तो करते, कोशिश करते, लेकिन एक्यूरेट नहीं बना पाते। माना भारतवासी नकलची है, नकल करने वाले। क्रिश्चियन जैसी इन्वेंशन नहीं निकाल सकते। मुरली में बोला ये साइंस कहां से निकली, इन क्रिश्चियन से निकली। तो भारतवासी बहुत ही रिश्वत आदि लेते। विलायत की चीज अच्छी होती है क्योंकि बनाने वाले ऑनेस्टी से बनाते। यहां तो देखो अंत में कितनी डिसऑनेस्टी है। इसलिए अथाह दुख है अनेक प्रकार के। अभी सभी दुखों को दूर करने वाला एक बाप के सिवाय कोई मनुष्य हो ही नहीं सकता। भले वो विदेशी कितने भी कॉन्फ्रेंस आदि करते कि विश्व में शांति हो जाए, विश्व में शांति स्थापन करने के लिए कितने धक्के खाते रहते। बड़े बड़े वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस करते, यूनो यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्था बनाई हुई है, वो शांति स्थापना के कार्य के लिए बनाई हुई है। लेकिन क्या शांति स्थापना हो पा रही है? पिछले 3 सालों से रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रही है, और फिर भी ये बड़ी बड़ी संस्थाएं युद्ध को रोक नहीं पा रही है। 3-3.5 साल हो गए रशिया यूक्रेन की वॉर को। 2022 में स्टार्ट हुआ था, तो 4था साल चल रहा है।
तो बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस करते हैं कि दुनिया में शांति हो जाए, दुख अशांति खलास हो जाए। और ऐसे भी नहीं कि सिर्फ माताओं की दुख की बात है, या तो इस दुनिया में अनेक प्रकार के दुख है। सारी दुनिया में झगड़ा मारामारी की बात है। बाहर की दुनिया में भी झगड़ा है, मारामारी है, और आधार मूर्तों की दुनिया में भी झगड़ा है, मारामारी है, और जो बीजरू ब्राह्मणों की दुनिया है उसमें भी झगड़ा है, मारामारी है। इतने तो तमो प्रधान बन गए कि पाई पैसे की बात पर मारामारी करते थे। वहां नई दुनिया में तो दुख की कोई बात नहीं होती है। तो ये भी हिसाब निकालना चाहिए कि आखिरी लड़ाई कब से शुरू हो सकती है, भारत में क्या निशानी होगी। भारत का वो खौफनाक खतरनाक विनाश शुरू हो जाएगा। दिल्ली के लिए बोला दिल्ली कब्रिस्तान बन जाएगी, इतनी लाशें बिछेगी, खून की नदियां बहेगी। और भारत के लिए बोला जो विनाश होगा वो बहुत खौफनाक और खतरनाक तरीके से होगा। अति की मारामारी शुरू हो जाएगी। अभी थोड़ा समय बचा है। स्थापना की बात, जिन परिवार की स्थापना होगी या जिस पारिवारिक इकाई की स्थापना होगी, वो तो मुट्ठी भर होंगे या ढेर के ढेर होंगे। कितने होंगे? मुट्ठी भर होंगे। तो उनको तो पता चलेगा स्थापना की बात का, उनकी बुद्धि में तो जय जयकार होगी, बाकी सारी दुनिया की बुद्धि में हाहाकार होगा। तो हाहाकार होने से पहले क्या निशानी देखने में आवेगी? क्या निशानी देखने में आवेगी हाहाकार होने से पहले? अरे मुरली में बोला, ये बताया कि कोई क्रिश्चियन को भी प्रेसिडेंट बिठा देंगे हाहाकार होने से पहले। तो एडवांस पार्टी की दुनिया में भी पूरा विनाश होने से पहले कोई क्रिश्चियन को प्रेसिडेंट बना के बिठा देंगे। वो कौन क्रिश्चियन है? वो क्रिश्चियन धर्म का जो पूर्वज है उसकी बात है। तो बोला, क्या बोला? हाहाकार होने के पहले की निशानी क्या देखने में आवेगी? निशानी ये देखने में आवेगी कि कोई क्रिश्चियन को भी प्रेसिडेंट बना के बिठाई देंगे। विधर्मियों में सबसे पहला कौन आया? कौन आया पहले? इस्लाम, इब्राहिम। तो शुरुआत कहां से होती है? इस्लाम से होती है। तो देखने में आ रहा है प्रेसिडेंट बनाकर बिठा दिया। ये क्या नाम था उसका? जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन नहीं, एपीजे अब्दुल कलाम। उसके पहले भी कोई प्रेसिडेंट था, जज था, मुस्लिम जज था, फखरुद्दीन अली अहमद। तो आखिरी क्या होगा? ये क्रिश्चियंस जो तीन धर्म है मुख्य, इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन, बाबा ने बोला वो सबसे लास्ट में आते क्रिश्चियन धर्म, और सबसे तीखा चला जाता है। इतना तीखा चला जाता है कि कलयुग के लास्ट में जो क्रिश्चियंस है वो इस्लामियों के भी बाप बन के बैठ जाते हैं। निकले कहां से? इस्लामियों से क्रिश्चियन निकले और उनके भी बाप बन के बैठ जाते हैं। तो बोला आखिरी क्या होगा? कोई क्रिश्चियन को प्रेसिडेंट बनाकर बिठा देंगे। परंतु बात चल रही थी कि मारामारी की दुनिया, अति का विनाश कब शुरू होगा? शिव बाबा की जो प्रत्यक्षता होगी वो 100% पारिवारिक इकाई, जो पारिवारिक इकाई है वो बहुत छोटी सी होगी, बाकी सारी दुनिया तो ससो पंज में रहेगी, मतलब अनिश्चय के चक्र में रहेगी। और बहुत छोटा सा परिवार है, पहली पहली पारिवारिक इकाई तैयार हो जाएगी। तो आखिरी विनाश की, जो भारत में विनाश होना है खौफनाक,
उसकी निशानी क्या होगी? शास्त्रों में भी लिखा है, हिस्ट्री में भी आया है, जब राजा बहुत पापाचारी हो जाते, राज्य में अकाल पड़ जाता है, तो अकाल पड़ेगा। अकाल पड़ेगा मतलब पानी की बूंद नहीं मिलेगी, ज्ञान जल जो है वो शुद्ध ज्ञान जल नहीं मिलेगा। ज्ञान जल कैसा हो जाएगा? मटमैला हो जाएगा, और वो मटमैले ज्ञान जल में व्यभिचार की बदबू आएगी। अभी भी ब्राह्मणों की दुनिया में अलग अलग यूट्यूब चैनल निकल रहे, और जो ज्ञान की बातें डाली जा रही है उसमें मनमत से टाइटल भी डाले जा रहे हैं उन वीडियोस के, और ऐसी ऐसी ज्ञान फैलाया जा रहा है जो ब्राह्मणों की बुद्धि निगेटिविटी के तरफ लेके जाए, नकारात्मकता के तरफ लेके जाए। तो बोला अभी भी देखने में आता है कि जमीन के अंदर जो पानी की लेवल है वो नीचे जा रही है या ऊपर पानी मिल रहा है, कम डेप्थ पे नीचे जा रही है। तो ये ज्ञान जल है, ये बुद्धि में ये जो ज्ञान जल है, ये ज्ञान जल भी घटता चला जा रहा है। फिर भी अभी अकाल घोषित नहीं हुआ है, मजबूरन गवर्नमेंट को अकाल घोषित करना पड़ेगा। खाने को रोटी का टुकड़ा भी नहीं मिलेगा, घास फूस भी जल जाएगी, हरे पत्ते भी जल जाएंगे। पॉपुलेशन तो बढ़ती चली जा रही है, रसद कम होती जाएगी। ये गैस सिलेंडर मिलना कम हो गया, युद्ध चल रही है, कल जाके पेट्रोल डीजल मिलना बंद हो जाएगा। पानी निकलना ही बंद हो जाएगा, ऊर्जा ही नहीं मिलेगी, सौर ऊर्जा से बनेगा। अच्छा, अभी भी कम हो रहा है। राजस्थान में देखो बहुत जगह पानी नहीं मिल रहा है, ऊपर माउंट आबू में जाएंगे तो पानी नहीं मिलता है, वहां टैंकर से पानी मंगवाते, इसलिए अब रोड में इकट्ठा हो गए। आगे चल के जब विनाश शुरू हो जाएगा, आकार मचेगा, तो जो जनरल पब्लिक है, जिनको ज्ञान नहीं है, वो यहां से भाग जाएंगे। अच्छा, सौर ऊर्जा कौन सी है वेद में? अरे वेद में कौन सी है? ये ज्ञान सूर्य है, और ज्ञान सूर्य की जो ऊर्जा है, ज्ञान की किरणें हैं, ये योग बल की शक्ति है। ये जब योग बल बढ़ेगा तो ज्ञान अपने आप बुद्धि में टपकता जाएगा, जरूरी नहीं है। इसलिए बाबा ने बोला अभी जो बूढ़ी बूढ़ी माता है वो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, निरंतर अपनी श्रद्धा विश्वास लगा के ज्ञान में चलती रहती है, आगे चल के उनके बुद्धि में ज्ञान टपक जाएगा। तो बोला पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, रसद कम होती जाएगी, बल कितने भी भंडार जमा करके रखे हुए हैं, फिर मारामारी हो जाएगी, अन्न के भंडार के पीछे मारामारी होगी। तो बाप कहते रावण जब आते, कब से आते? द्वापर से आते, तो पहले घर में ही लड़ाई शुरू होती है। तो ब्रह्मा बाबा ने जब शरीर छोड़ा तो रावण आया या नहीं आया? और पहले पहले कौन आता है? रावण में मुखिया कौन है? इब्राहिम। और जब इब्राहिम आता है तो घर में लड़ाई शुरू होती है नहीं? द्वापर माना दो छाड़े हो जाते हैं, घर के अंदर लड़ाई हो जाती है। तो बीके ब्राह्मणों की दुनिया में भी जब इब्राहिम आया, जो इस्लाम धर्म का आधार मूर्त नारायण प्रकाश मणि दादी, तो वहां भी टूट फूट हुई। और यहां एडवांस पार्टी में जब बाप गुप्त हो गया, तब भी जो इस्लाम धर्म का पूर्वज है वो निमित्त बना घर में क्या करने के? घर में भेद का पैदा करने के, घर में टूट फूट कराने के। तो इस्लाम धर्म कौन से विकार का सूचक है? काम विकार का सूचक। और 5 विकारों में ये काम विकार मुख्य है और बहुत रुलाने वाला है।
ये माया बेटी रुलाती है नहीं रुलाती? रुलाती है। तो ये कामी इस्लामी जब से आते, कहां से आते? भारत में जब से आते, जब इब्राहिम ऊपर से उतरेगा तो दुनिया में जनरेशन कहां होती है? विदेश में होती है? भारत में ही होती है। तो जो कच्चे कच्चे हिंदू है वो इस्लाम में कन्वर्ट हो जाते हैं। देवता उन्हें कहा जाता है जो अव्यभिचारी होते हैं, दृष्टि मात्र से भी व्यभिचार नहीं करते। कर्मेंद्रियों की तो बात बड़ी दूर की है, परंतु वो तो सतयुग के आदि की बात है। जो संपूर्ण देवता है उनकी बात है। 21 जन्म पूरे होते फिर त्रेता का अंत होता है, तो फिर द्वैतवाद शुरू हो जाता है। दो भाषा, दो धर्म, दो राजाइया। और द्वैतवाद का सूत्र पात करने वाला कामी इस्लामी निमित्त बनेगा, या काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का पैदा करने वाला कोई और बाप है? उनका भी कोई बाप है क्या? उनका बाप है गधा, जो रावण के सर के ऊपर दिखाया। तो बोला रावण जब से आते तो पहले पहले घर से ही लड़ाई शुरू होती है। क्या लड़ाई है? मुख्य लड़ाई है कंट्रोलिंग, यज्ञ की कंट्रोलिंग। प्रकाशमणि दादी ने जैसे ही ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया, सारी यज्ञ की सत्ता अपने अंडर दी कंट्रोल ले ली। इससे पहले द्वैत होता है, वो अद्वैत माना सतयुग, त्रेतायुग, और द्वैत माना द्वापर युग। एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, एक राजा, ये अद्वैत है। जब अनेक कुल हो जाते, अनेक धर्म, अनेक मठपंथ, अनेक भाषाएं, द्वैत फैल जाता है दुनिया में। और कंसेप्ट है साकार और निराकार। इन दोनों की जो मान्यता है, ड्युअलिज्म बोलते हैं उसको। एक होते हैं जो सिर्फ निराकार को मानते हैं, मोनोइस्टिक, मतलब बोलते हैं कि निराकार ही भगवान है, जैसे इस्लामी, क्रिश्चियंस, सिख भी बोलते हैं एक ओंकार निराकार अकाल मूर्त है। और एक होते हैं जो देवी देवताओं को भी मानते हैं और शिवलिंग की भी पूजा करते हैं, निराकार शिव की। साकार को भी मानने वाले और निराकार को भी मानने वाले। तो बोला तो घर में लड़ाई हो जाती है, तो घर में मुख्य कौन होते हैं? माँ और बाप। तो इस सृष्टि के माँ बाप है ना, राम और कृष्ण, ये सृष्टि के मुख्य हीरो पाटदारी है। तो रावण जब से आते तो मां को बरगलाते। मां जो होती है भावनावादी होती है, बच्चों के बरगलावे में आ जाती है। और मां है चंद्रवंशी, और चंद्रवंशी से कौन निकलते? पहले इस्लामी निकलते हैं। त्रेता में चंद्रवंश है और द्वापर के शुरू में इस्लाम आ जाता है। तो जो कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी, जो दूसरे धर्म वाले हैं, वो मां को बरगलाते। इसलिए बोला दिल्ली के ऊपर सब धर्मियों ने राज्य किया, विधर्मियों ने। तो पहले मां को बरगला देते, घर में से लड़ाई शुरू हो गई। यज्ञ के आदि में भी स्थापना के साथ साथ विनाश ज्वाला प्रज्वलित हो गई और निमित्त बन गए ब्रह्मा, बाप और बच्चे। ब्रह्मा माना मां, सेवकराम, और सेवकराम को फॉलो करने वाले सूर्यवंशी बच्चे अलग हो गए। और जो दो माताएं थी वो दादा लेकर ब्रह्मा जो चंद्रवंशी है उसको जाके मिल गए, और उनको फॉलो करने वाले बच्चे अलग हो गए। किस बात पे लड़ाई हुई थी यज्ञ के आदि में? ऐसी क्या बात थी? पवित्रता की बात थी, धोबी घाट की बात थी। धोबी घाट की तो बात थी, लेकिन और एक बात थी। वो बात ये थी कि बाप और बाप के जो सूर्यवंशी बच्चे, उनको ये पसंद नहीं था कि
कोई कामी कुत्ते जैसी जो आत्माएं हैं वो सेंटर में घर के अंदर आके रहे, क्लास करने आए और वापिस चला जाए, चलेगा। लेकिन जो चंद्रवंशी दादा लेखराज और ये जो दो माताएं थी, उनमें इतनी बुद्धि नहीं थी परखने की। बाप में परखने की शक्ति ज्यादा होती है, माताओं में इतनी नहीं होती है। तो जो कामी कुत्ते जैसी आत्माएं हैं, वो अगर घर में आके बैठेगी, सेंटर में आके बैठेगी, तो व्यभिचार फैलेगा। और ये बात बाप और सूर्यवंशी बच्चों को यज्ञ के आदि में पसंद नहीं थी, इसलिए कड़ा विरोध किया इस बात को। दत्तात्रेय के बाजू में क्या दिखाते? कुत्ता दिखाते। तो दत्तात्रेय ब्रह्मा वाली आत्मा का पार्ट है, कुत्ता बहुत पसंद था। क्योंकि चंद्रवंशियों के बाद कौन आते? इस्लामी। कहां से निकले? चंद्रवंशियों से ही इस्लामी निकले हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो बात चल रही थी कि यज्ञ के आदि में जो विनाश ज्वाला प्रज्वलित हो गई, उसमें भी यही बात थी कि ऐसी जो कामी कुत्ते जैसी आत्माएं है, उनको घर के अंदर लाके बिठाओ मत। लेकिन माताएं तो बोली वाली होती है, उनके बुद्धि में ये बात बैठती नहीं है, तो झगड़ा फसाद बढ़ता है। तो द्वापर में भी जब इस्लाम आता है, तो इस्लामी जो है वो आपस में भाई बहन शादी करना चालू कर देते हैं, तो झगड़ा फसाद बढ़ जाता है। तो जो पक्के पक्के सनातनी धर्म वाले हैं, वो इस्लामियों को खदेड़ देते हैं अरब देश की तरफ। जो जो धर्मखंड वाले आते हैं, उनकी धरनी पहले से ही समुद्र से ऊपर आ जाती है। तो पहले पहले इस्लामी धर्मखंड अरब देश, मिस्र वगैरह, ये सागर से पहले ऊपर आ जाते हैं, उनको वहां खदेड़ दिया जाता है। क्योंकि यहां भारत की धरती पर उनका व्यभिचार पापाचार पनप नहीं सकता, तो स्वतंत्र हो जाओ, वहां जाके रहो। इस्लामी इतने स्वतंत्र हो जाते हैं कि सगे भाई बहनों भी आपस में शादियां करने लग पड़ते हैं। तो देखो, भारत में जब रावण आते तो सबसे जुदा जुदा हो जाते। अष्टदेव भी जुदा जुदा हो गए या नहीं हो गए 2018 के बाद। और जो माया बेटी है इस्लाम धर्म का पूर्वज, उसने यज्ञ का सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, छीना झपटी करना चालू कर दिया कि मैं मुखिया, मुझे वर्ल्ड मदर का टाइटल चाहिए और मैं लेके रहूंगी। बाबा के बाद अगर कोई सर्वशक्तिमान है तो मैं ही हूं, माया बेटी, और मैं ही सर्वशक्तिमान हूं और मैं ही सारी बीज रूपी ब्राह्मणों की दुनिया को कंट्रोल करूंगी। लेकिन बाप ने तो प्रॉपर्टी अष्टदेवों में 8 बच्चों में बराबर बराबर बांट दी थी। ये ज्ञान की धन संपत्ति है। तो विघटन हो गया, टूट फूट हो गई यज्ञ में। और कब तक टूट फूट रहती है? बाबा ने बोला अभी जो अष्टदेव मिले हुए देखने में आ रहे, ये भी बिछुड़ जाएंगे, बिखर जाएंगे। और बिछुड़ कर मिलने का समय कब तक है? 18-19 से बिछुड़ना चालू हो जाएगा, 2028 तक फिर से आपस में मिल जाएंगे। तो उनको याद आएगा कि ये हमारा परिवार आदि का, हम कैसे आपस में मिले हुए रहते थे। तो फिर उन 8 की इकाई हो जाएगी। तो ये ड्रामा बना हुआ है। तो जुदा जुदा हो जाते। मुरली में बोला तुम बच्चे बाप दादा को अलग अलग करते हो और बाप दादा फिर मिलकर के एक हो जाते। कल्प कल्प ये चक्कर चलता ही रहता है और यहां शूटिंग होती रहती है। तो देखो आपस में ये लड़ मरते, अपना अपना प्रोविंस अलग कर देते हैं। बाबा ने बोला 8 राजाइया ब्राह्मणों की दुनिया में
स्पष्ट दिखाई देगी। और बोला 9 ग्रह आपस में टकराएंगे, तो उसकी शूटिंग आधारभूत ब्राह्मणों की दुनिया में भी होती है और जो बीजरूप ब्राह्मणों की दुनिया है उसमें भी होती है। ओम शांति।